हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछला वीडियो में चैप्टर ब्लड रिलेशन को स्टार्ट किए और इसमें हम लोग टाइप 1 में केस 1 देखे हैं, यानी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन को देखे हैं, जिसमें क्वेश्चन आता है ए बी का पिता है या माँ है या चाचा है, और कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि सी का ए से क्या रिश्ता है या सी ए का कौन है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग केस 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो आप पीछे पार्ट 1 में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग केस 2 को शुरू करने जा रहे हैं फ्रेंड। तो केस 2 में आपके पास क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू ए पर्सन, किसी आदमी की ओर इशारा करके क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन हो सकता है, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो जनरली फ्रेंड्स, यहाँ पे रिलेटेड टू ए पर्सन में जो है हम लोग का तीन टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और इसे मैं समझा रहा हूं। इसके बाद मैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चन को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे आएगा केस 2 में हम लोग के पास तीन तरह का क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। पहला आएगा आपके पास क्वेश्चन जिसमें दो आदमी होगा, दो आदमी होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। दो आदमी। दूसरा आएगा फ्रेंड्स तीन आदमी। और तीसरा आएगा तीन से अधिक आदमी। तो इसमें दो आदमी वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि कोई दो आदमी होता है और कोई एक आदमी जो है वह दूसरे आदमी के बारे में बात करता है, लेकिन अपने से लिंक ऐड करके बताएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि वह लड़की मेरा बेटा का पत्नी है, वह लड़की जो है मेरा बेटा का कौन है, पत्नी है। तो वह लड़की अगर मेरा बेटा का अगर पत्नी होगी तो वह लड़की मेरे लिए बहू लगेगी। कौन लगेगी? बहू लगेगी। मैं उसके लिए कौन हो जाऊंगा? तो ससुर हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि वह लड़की मेरी माँ का पोता की पत्नी है, वह लड़की मेरी माँ का पोता, तो मेरी माँ का पोता मतलब मेरा भतीजा होगा या मेरा बेटा होगा, और मेरा बेटा की कौन है? पत्नी है। तो मेरे बेटा की अगर पत्नी है तो वह लड़की मेरे लिए बहू लगेगी और मैं उसके लिए ससुर लगूंगा। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे दो आदमी होता है और कोई एक आदमी जो अगले के बारे में बताता है वो अपने से लिंक ऐड करके देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसके बाद आता है तीन आदमी। तो तीन आदमी में क्या होता है फ्रेंड्स? तीन आदमी में कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी से बात करता है और थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे तीन आदमी होगा और एक केस आएगा जिसमें तीन से ज्यादा आदमी होगा। तो हम लोग केस 2 में इसमें जो इस तरह का क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें दो आदमी, तीन आदमी या तीन से ज्यादा आदमी होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा गया फ्रेंड्स कि एक लड़के के तरफ इशारा करते हुए वीना कहती है। यहाँ पे ये वीना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीना है जो किसी लड़के के तरफ इशारा करके कहती है, यानी कि यहाँ पे ये फीमेल है। वीना कहती है मतलब ये फीमेल है, लड़के के बारे इशारा करके कह रही है, लेकिन वो लड़का कहाँ पे है ये हमको पता नहीं है। और क्या कहती है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। कौन कह रही है? वीना कह रही है मेरे दादाजी होने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स? ये पिताजी होगा। पिताजी का पिताजी कौन हो जाएगा? दादाजी। तो बोला गया कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी का इकलौता पुत्र ये खुद होगा फ्रेंड्स, यानी इसके बारे बात कर रहा है, दादाजी का इकलौता, इसके बारे लिखा गया इकलौता है, दादाजी का इकलौता पुत्र है ये, दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है, यानी कि यहाँ पे इसका पुत्र है, इसका कौन है फ्रेंड्स? इसका ये पुत्र है, यानी कि इसके बारे में बात किया जा रहा। बोले एक लड़के, यानी कि लड़का जो है, लड़का यही है फ्रेंड्स, लड़का यही है, इसी के बारे में बात किया जा रहा। यह लड़का जो है मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र का पुत्र है, ऐसा कुछ बोला जा रहा। तो हमसे कहा जाता है, बताइए
तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंध रखता है, ये लड़का जो है वीना से किस प्रकार संबंध रखता है। तो यहाँ पे इसका ये पिताजी है फ्रेंड्स, और यही पिताजी का ये बेटा है, मतलब ये लड़का जो है वीना का कौन लगेगा, तो बोलेंगे भाई होगा, भाई होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 18 में लिखा गया कि रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है, मोनिका कह रही है फ्रेंड्स, ये मोनिका 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 कहती है, किसका परिचय करा रहा फ्रेंड्स, तो ये रीना का परिचय करा रहा, और कहती है कि वह मेरी पिताजी के एकलौती पुत्री की पुत्री है। वह जो है यानी कि एक रीना का परिचय कराते हुए मोनिका कहती है कि वह मेरे पिताजी, तो मेरा पिताजी कहाँ होगा फ्रेंड्स, पिताजी यहाँ पे हो जाएगा मेरे पिताजी का एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री ये खुद हो जाएगा, एकलौती पुत्री ये खुद हो जाएगा फ्रेंड्स, यही हो जाएगा एकलौती पुत्री, यही है एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री यही है, एकलौती पुत्री, एकलौती पुत्री ये खुद हो जाएगा फ्रेंड्स, ये खुद हो जाएगा एकलौती पुत्री की पुत्री है, यानी इसका बेटी है, इसका बेटी है, कौन है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये है रीना, ये कौन है, ये रीना है, यानी रीना के बारे में बोल रहा, कौन बोल रहा, तो मोनिका बोल रही है, क्या बोल रही है कि वह मेरे पिताजी का एकलौती पुत्री की पुत्री है। तो मोनिका किस प्रकार रीना से संबंध रखती है, मोनिका जो है रीना का कौन लगेगी, तो मोनिका रीना का कौन लगेगा फ्रेंड, तो लगेगी माँ, क्योंकि ये माँ है और माँ का ये पिताजी ये लगेगा नाना, मतलब आंसर क्या हो जाएगा माँ, माँ मतलब बोलेंगे हम लोग का आंसर हो जाएगा माँ, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए लिखा गया, एक औरत एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए कहती है, कौन कह रही है फ्रेंड्स, ये औरत कह रही है, ये औरत जो है एक व्यक्ति की ओर इशारा करके कहती है कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री उसकी माँ है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, मेरी माँ यानी औरत की माँ, यहाँ पे होगा फ्रेंड्स मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, एकलौती नहीं एकमात्र पुत्री, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, मतलब यही हो जाएगा, यही औरत मेरी माँ की एकमात्र पुत्री जो है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री उनकी माँ है, यानी उनकी माँ है, यानी इसकी कौन है फ्रेंड्स, ये माँ है, मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एक औरत एक व्यक्ति की ओर, यानी कि व्यक्ति जो है पर्सन जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा वो पर्सन, यहाँ पे होगा, इसके बारे में बोल रही, कौन बोल रही है, औरत बोल रही कि मेरी माँ की एकमात्र पुत्री जो है, मेरी एकमात्र पुत्री उसकी माँ है, यानी उसकी कौन है, माँ है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखती है, वह औरत जो उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध रखेगी फ्रेंड्स, इसका भी आंसर हो जाएगा माँ, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए लिखा गया, रीता की तरफ इशारा करते हुए निखिल कहता है, मैं उसकी माँ का पुत्र का एकमात्र बेटा हूँ। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए लिखा गया, रीता की तरफ इशारा करते हुए निखिल कहता है, मैं उसकी माँ का पुत्र का एकमात्र बेटा हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंध रखती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई निखिल है, यहाँ पे निखिल है, ये निखिल है। तो निखिल जो है कहता है, निखिल कहता है किसके बारे कहता है फ्रेंड, तो ये रीता के बारे बोलता है। क्या बोलता है कि मैं उसकी माँ का पुत्र का एकमात्र बेटा हूं, यानी कि ये बेटा है फ्रेंड्स, ये बेटा है। तो बेटा है मतलब इसका पिताजी होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला कि मैं उसकी माँ का पुत्र, तो माँ का पुत्र मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर रीता अगर यहाँ पे होगी तो रीता की माँ होगी, रीता की माँ होगी। तो मैं उसकी माँ का पुत्र का
एकमात्र बेटा हूं, मैं उसकी मां का पुत्र का एकमात्र बेटा हूं। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि निखिल का जो पिताजी है और रीटा जो है ये दोनों आपस में कौन हो जाएगा, तो भाई बहन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा। ये दोनों भाई बहन हो गया, जिससे इसकी माँ का जो इकलौता बेटा है, इसकी माँ का जो बेटा है उसका ये कौन हो गया, इकलौता बेटा हो गया। तो रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, रीता जो है निखिल से किस प्रकार संबंधित है, ये हमको बताना है। तो पिताजी का बहन है, मतलब कौन लगेगी, बुआ, ये लगेगी बुआ, जो कि फाइनली आंसर होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लिखा गया कि एक औरत के तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, एक औरत की तरफ इशारा करके एक आदमी बोल रहा। फ्रेंड्स यहाँ पे मान लेते कि यहाँ पे कोई हस्बैंड होगा, कोई पति होगा। अरे पति जो है अपने वाइफ से कहता है, अपने वाइफ से कहता है, क्या कहता है फ्रेंड्स, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। बोला कि कहता है, इशारा करते हुए कहता है कि मेरी पत्नी का भाई का एकमात्र भाई, मेरी पत्नी के भाई, मेरी पत्नी का कौन है फ्रेंड्स, मेरी पत्नी का भाई का एकमात्र भाई, मेरी पत्नी का भाई का एकमात्र भाई, एक मात्र भाई, मेरी पत्नी का भाई का एकमात्र भाई जो है उस औरत का बेटा है, उस औरत का बेटा। फ्रेंड्स ये जो है उस औरत का बेटा, मतलब औरत को यहाँ पे होना चाहिए, औरत यहाँ पे होगी, औरत का बेटा है, ये औरत का बेटा है। इन्हें बोला मेरी पत्नी की भाई का एकमात्र भाई उस औरत का कौन है फ्रेंड, तो ये बेटा है। तो हमको बताना है तो उस व्यक्ति से औरत किस प्रकार संबंध रखता है, उस व्यक्ति से औरत, यानी औरत के बारे में बताना फ्रेंड्स। ये औरत जो है उस व्यक्ति का कौन लगती है, तो बोलेंगे सास लगेगी, क्योंकि यहाँ पे वाइफ है, वाइफ का भाई है, भाई का माँ है, मतलब क्या हो जाएगा, सास, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। देखिए 22 में लिखा, केतन की तरफ इशारा करते हुए नम्रता कहती है, ये नम्रता कह रही है फ्रेंड्स, ये नम्रता, ये नम्रता, नम्रता कहती है, किसके तरफ इशारा करके कहती है, केतन की तरफ इशारा करके कहती है, वह मेरा पिता का बेटा का एकलौता बेटा है। वह मेरा पिता, कौन कह रहा फ्रेंड, तो नम्रता कह रहा कि मेरा पिता, मेरा पिता, वह मेरा पिता का बेटा, वह मेरा पिता का बेटा, मेरा पिता का बेटा, मेरा पिता का बेटा, वह मेरा पिता का बेटा का एकलौता बेटा है, का एकलौता बेटा, यानी इसका एकलौता बेटा, एकलौता बेटा का एकलौता बेटा है। वह मेरे पिता का बेटा का एकलौता बेटा है। यहाँ पे ये एकलौता बेटा कौन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये केतन है, केतन, केतन, केतन की तरफ इशारा करके नम्रता कहती है वह मेरे पिता का बेटा का एकलौता बेटा है। तो केतन की माँ किस प्रकार नम्रता से संबंधित है, तो केतन की माँ, तो केतन की जो माँ होगी फ्रेंड्स, केतन की माँ, तो केतन की जो माँ होगी, तो केतन की माँ कौन होगी फ्रेंड, तो यहाँ पे केतन की ये कोई माँ होगी, केतन की माँ होगी, ये केतन की माँ है, केतन की माँ है, किस प्रकार नम्रता से संबंधित होगी। तो नम्रता से किस प्रकार संबंधित होगी फ्रेंड, तो यहाँ पे ये कौन है, ये है पिताजी है, पिताजी का ये बेटा है, मतलब यहाँ पे पिताजी का बेटा मतलब भाई है। अब भाई का ये कौन है फ्रेंड, तो भाई का ये पत्नी होगी, ये कौन हो जाएगा, ये पत्नी, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो भाई की पत्नी को क्या बोलेंगे, तो भाई की पत्नी को भाभी बोलेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा भाभी, यानी कि आंसर हो जाएगा हम लोग का भाभी, ब्रदर इन लॉ, यानी कि हो जाएगा आंसर भाभी, भाभी, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें लिखा गया एक व्यक्ति का छायाचित्र दिखाते हुए हर्ष कहता है। एक व्यक्ति का छायाचित्र दिखाते हुए कौन कह रहा है फ्रेंड्स, ये हर्ष कह रहा है, ये हर्ष, ये हर्ष कहता है। किसके बारे में बात करता है फ्रेंड, तो यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात करता है। यहाँ पे व्यक्ति का मीनिंग देगा पुरुष, है ना, क्योंकि इंग्लिश में लिखा गया है लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, यानी मैन है, वुमेन नहीं है, यानी मैन। यहाँ पे वो जो छायाचित्र है वो मैन है,
उसके बारे में बात कर रहा कि उसकी माँ मेरा पिता, तो मेरा पिता कौन बोल रहा, हर्ष बोल रहा, तो हर्ष का पिताजी यहाँ पे होगा, हर्ष का पिता। उसकी माँ मेरा पिता का पुत्र, तो मेरा पिता का पुत्र कौन होगा फ्रेंड्स, एकलौता पुत्र तो ऐसा बोला नहीं है अभी, तो मेरा पिता का पुत्र यहाँ पे ये होगा, मेरा पिता का पुत्र होगा। हर्ष का कौन हो जाएगा, तो ये भाई हो जाएगा मेरे, है ना। उसकी उस छाया चित्र के जो माँ है वह मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र की पत्नी है, यानी मेरे पिता का पुत्र का कौन है फ्रेंड्स, ये पत्नी है, यहाँ पे ये पत्नी है, ये पत्नी है मेरे पिता के पुत्र की कौन है, पत्नी है। आगे लिखा और मेरे पास कोई भाई बहन नहीं, मतलब यहाँ पे ये जो हर्ष है, हर्ष का कोई भाई बहन नहीं है। मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पुत्र का जो रोल कर रहा है यहाँ पे यही हर्ष होगा, यहाँ पे यही हर्ष होगा, हर्ष यहीं पे होगा क्योंकि इसका कोई भाई या बहन नहीं, मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा। लेकिन हमको बताना किसके बारे में है, पास कोई नहीं है, तो यहाँ पे उस छाया चित्र के बारे में बताना है। छाया चित्र, ये हो गया छाया चित्र, छाया चित्र के बारे में बताना है, जो कि क्या है फ्रेंड्स, ये एक मेल है। ये क्या है, ये एक मेल है, जो कि क्वेश्चन में हम लोग का लिखा गया इंग्लिश में कि मेल है ना। तो हमको बोला कि उसकी माँ जो है मेरे पिता का पुत्र का पत्नी है, तो हमको बताना है कि वह चित्र हर्ष से किस प्रकार संबंधित, यह चित्र जो है हर्ष का कौन लगेगा। तो देखिए ये दोनों आपस में कौन हो गया फ्रेंड, तो हस्बैंड वाइफ हो गया, यानी कि यहाँ पे ये जो है ये कौन है, ये वाइफ, ये हम लोग इसकी कौन है, ये माँ है, और ये हस्बैंड है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। तो ये छाया चित्र हर्ष का कौन हो गया फ्रेंड, तो बोलेंगे हो जाएगा ये पुत्र हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा हम लोग का ये पुत्र हो जाएगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए लिखा गया कि एक औरत की तरफ इशारा करते हुए नमन कहता है। यहाँ पे कोई नमन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नमन है जो किसी औरत की ओर इशारा करके कहता है कि मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, मेरी दादी की एकमात्र संतान, यानी कि वह औरत जो है मेरी दादी कहाँ होगा फ्रेंड, तो सबसे पहले पिताजी होगा, और पिताजी की जो माँ होगी वो दादी होगी। तो मेरी दादी की एकमात्र संतान, तो मेरी दादी की एकमात्र संतान का मतलब होता है कि ये सिर्फ है, ये एकमात्र है, एकमात्र यही है, एकमात्र संतान है, एकमात्र संतान मतलब उसका कोई बेटा या बेटी नहीं है। मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है, यानी इसकी कौन है फ्रेंड्स, इसकी बेटी है, इसकी बेटी है, इसकी बेटी है। ये बेटी कौन है फ्रेंड्स, वो औरत है, ये औरत जिसके बारे बात हो रहा है वो औरत क्या है, मेरी दादी की एकमात्र संतान की बेटी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा तो वह औरत किस प्रकार नमन से संबंधित है, यह औरत जो है नमन का कौन है, तो बोलेंगे बहन लगेगी, क्योंकि ये कौन है, यहाँ पे इसके लिए पिताजी है, अब पिताजी का ये कौन है, बेटी है, तो पिताजी की बेटी कौन लगेगी, बहन, आंसर हो जाएगा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए लिखा गया एक व्यक्ति एक औरत से कहा तुम्हारे माँ की पति का बहन मेरी चाची है। एक आदमी है फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति है जो किससे कह रहा फ्रेंड्स, ये औरत से कह रहा, औरत से। औरत कहाँ ये अभी हमको पता नहीं है, लेकिन बोला कि कहा कि तुम्हारे माँ की पति का बहन मेरी चाची है। मेरी चाची कौन बोल रहा था, ये व्यक्ति बोल रहा। इसकी अगर चाची होगी तो पहले पिताजी होगा, आप पिताजी की जो बहन होगी वो कौन लगेगा फ्रेंड, तो इसके लिए कौन लगेगी, चाची लगेगी। लेकिन क्वेश्चन क्या लिखा कि तुम्हारे माँ की पति का बहन, तुम्हारी माँ, तो तुम्हारे माँ मतलब बोल सकते तुम्हारे माँ की पति की बहन, तो ये पति की बहन है फ्रेंड्स, या तुम्हारे माँ की पति का बहन, तुम्हारे माँ की पति का बहन, यानी कि यहाँ पे वो लड़की मान लेते हैं, यहाँ पे ये लड़की यहाँ पे है फ्रेंड्स, लड़की यहाँ पे अगर है, वो लड़की यहाँ पे अगर है, तो लड़की की माँ यहाँ पे हो गई, लड़की की माँ की पति, लड़की की माँ का पति,
लड़की की माँ का पति है फ्रेंड्स, लड़की की माँ का ये पति है, यानी ये दोनों हस्बैंड है। की बहन, इसकी ये कौन है, इसकी ये बहन है, इसकी ये बहन है। लड़की की माँ के पति की बहन जो है वह इस आदमी का कौन है, चाची है। तो हमको बताना है कि उस आदमी से औरत का क्या संबंध है। उस आदमी से औरत का, ये जो लड़की है, जो औरत है, ये जो औरत है, ये इसका क्या संबंध होगा उस आदमी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाली चीज है कि ये कौन है, ये पिताजी की अगर बहन है मतलब बुआ है। अब बुआ का ये कौन है, तो बुआ का यहाँ पे ये दोनों कौन है, ये बुआ का ये भाई है। तो बुआ का भाई कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो चाचा हो जाएगा। चाचा की ये कौन है, वाइफ है, तो चाची हो जाएगी। चाची का ये कौन है, तो चाची का बेटी है। तो चाची का बेटी यानी कजन बोल सकते हैं, आंसर हो जाएगा कजन, कजन होगा आंसर। था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26। देखिए लिखा गया, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका एकलौता भाई मेरी पुत्री का पिता है, तो उस व्यक्ति का दीपक से क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे व्यक्ति का मतलब क्या है, यहाँ पे व्यक्ति इंग्लिश में देखिए लिखा गया जेंटलमैन है, मतलब वो पुरुष है। तो बोल कौन रहा, तो बोल रहा दीपक। तो चलिए पहले दीपक को लिखते हैं। यहाँ पे ये दीपक है फ्रेंड्स, ये दीपक है। दीपक जो है किसके बारे में बात कर रहा, तो वह जेंटलमैन के बारे में बात कर रहा। क्या बोला कि उसका एकलौता भाई मेरी पुत्री, कौन बोला फ्रेंड, दीपक बोला मेरी पुत्री, मेरी पुत्री का पिता, मेरी पुत्री का पिता ये खुद हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरी पुत्री का पिता हो जाएगा। मेरी पुत्री का पिता है, मेरी पुत्री का जो पिता का पिता है, मतलब दीपक का जो पिताजी है, दीपक का जो पिताजी है वह उसका एकलौता भाई है, वो व्यक्ति का एकलौता भाई है। तो व्यक्ति का एकलौता भाई, तो व्यक्ति कहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, ये व्यक्ति हो जाएगा यहाँ पे, यानी वो पर्सन जो है, यानी कि वो ये मेल है। यहाँ पे क्या लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जेंटलमैन लिखा गया, मतलब ये पुरुष है। तो इस व्यक्ति का जो भाई है ना, वह दीपक के बेटी का पिताजी है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ तो उस व्यक्ति का दीपक से क्या रिश्ता है, उस व्यक्ति का दीपक से क्या रिश्ता होगा। तो पिताजी का ये कौन है फ्रेंड्स, ये भाई है। तो पिताजी का भाई को हम लोग चाचा बोलेंगे, जो कि फाइनली आंसर होगा। था फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27। देखिए लिखा गया, अरुण ने कहा, कोई अरुण है फ्रेंड्स, यहाँ पे अरुण है। और अरुण ने कहा, क्या कहा, वह लड़की मेरे माँ के पोता का पत्नी है। किसी लड़की के बारे में इशारा करके बोल रहा, और बोलता है कि वह लड़की जो है मेरी माँ। तो मेरी माँ कहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, मेरी माँ यहाँ पे हो जाएगा। मेरी माँ की पोता, मेरी माँ का पोता यहाँ पे, मेरी माँ का पोता, मेरी माँ का पोता की पत्नी है, की पत्नी है, मतलब ये लड़की जो है, लड़की जो है, ये लड़की जो है ये वाइफ है, वाइफ है। किसकी वाइफ है फ्रेंड्स, तो मेरी माँ का पोता की पत्नी है वो लड़की। तो बताना है, तो अरुण उसका कौन है, या अरुण जो है उस लड़की का कौन है। तो अरुण कौन लगेगा फ्रेंड, तो बोलेंगे ससुर। तो फ्रेंड्स आज हम लोग केस 2 में, यानी कि रिलेटेड टू ए पर्सन, यानी कि रिलेटेड टू ए पर्सन का एक पार्ट देखे हैं, और एक पार्ट और बाकी है, जो कि हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे बहुत जल्द। तो चलिए आप वीडियोस में इसी तरह बने रहिए, और एक अच्छा सा, अगर अच्छा आपको लगे तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।